संविधान है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये संविधान के पे चलने वाला राष्ट्र। जब तक आर्थिक और सामाजिक समानता इस देश में नहीं तब तक आरक्षण रहेगा। छत्रपति शाहू जी जो थे उन्होंने पहली बार जो है सारे ब्राह्मणों के जो वतन थे उनके लिए खास तौर की सुविधाएं थी वो रद्द की थी। संविधान जो है वो खतरे में है, आरक्षण खतरे में है और बाद में संविधान जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था वो खतरे में है। बहुत कम देखने को नज़ारा मिलता है कि अम्बेडकर हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, साहू जी महाराज हो, फातिमा शेख हो और खासतौर से जो भारत की प्रथम महिला अध्यापिका हैं सावित्रीबाई फुले उनकी फोटो हो, क्योंकि किसान आंदोलन में अभी तक ऐसा नज़ारा देखने को मिला नहीं है। बात करते हैं इन लोगों से कि आखिर इस मार्च को निकालने का उनका उद्देश्य क्या है, क्या सोच करके आप लोग यहाँ आए हैं? देखिए, पिछले 70 दिनों से किसान जो है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे लाखों की तादाद में। हम जो किसानों के बच्चे बच्चियां हैं, लड़के हैं, उन्होंने देखा 2 महीने तक सरकार की जो सारी नीतियां उनको सहन किया, लेकिन 26 जनवरी को जैसे किसानों पे अत्याचार किया गया, उनको बदनाम करने की कोशिश की, तो किसान के जो पुत्र है उनसे रहा नहीं गया है। किसानों के बेटे जो है खास तौर से महाराष्ट्र के जो छत्रपति शिवाजी के वारिस है, महात्मा फुले जी के वारिस है, अम्बेडकर जी के वारिस है, शाहू जी के वारिस है, फातिमा बीबी के वारिस है, उन्होंने महाराष्ट्र के हर जिले में जाके हजारों की तादाद में जत्था जो है यात्रा, किसान पुत्र संघर्ष यात्रा निकाली और उसमें से जो चुनिंदा लोग थे, हर डिस्ट्रिक्ट से 2-2 लोग जो है, ऐसे 50 लोग जो है वो बस करके बम्बई से जो है वो जत्था लगभग 1800 किलोमीटर जो है वो पार करके, जहाँ पैदल हो सके पैदल चल के, जहाँ बस से हो सके बस से चल के यहाँ पे गाजीपुर सिंगू बॉर्डर पे किसानों के समर्थन में आए हैं। हम ये कहने आए हैं कि किसान जो है देश के वो अभी अकेले नहीं हैं। इस देश के जो कहा जाता है कि सबसे बड़े लोकतंत्र है इंडिया जो है और सबसे युवाओं की तादाद संख्या रहने वाला ये जो देश है, इस देश के युवा जो है किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे और आर पार की लड़ाई के लिए ये जो है देश के युवा तैयार है। किसानों के सम्मान में देश के युवा मैदान में ये घोषणा लेकर हम किसानों के समर्थन में यहाँ। कहाँ से आए आप लोग? हम महाराष्ट्र के विभिन्न जो जिले हैं वहाँ से आए हैं। छत्रपति शिवाजी के जैसे हम आए हैं कोल्हापुर से, जहाँ शाहू जी उनका संस्थान था। अलग अलग जैसे पुणे है, पुणे से लोग आए हैं जहाँ महात्मा फुले जी की आंदोलन में अम्बेडकर की फोटो आपने लगा रखी। अम्बेडकरवादियों की क्या भूमिका है? देखिए, अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उसमें आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर समाजवाद का मतलब खिलाफ उसका समर्थन किया गया है और किसानों के लिए अम्बेडकर जी ने कहा था कि किसान जो मतलब खेती जो है वो राज्यों के अधिकार में आती है और केंद्रों के अधिकार में आती है। मोदी सरकार ने ये जो संघ राज्य प्रणाली है, फेडरलिज्म है इस देश का, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की है। इसलिए हम चाहते हैं कि अम्बेडकर जी का जो संविधान है वो खतरे में आ गया है, क्योंकि केंद्र में एक ही सत्ता, एक नेता, एक झंडा, एक राष्ट्र, एक धर्म, ये जो भाषा बोल रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि विभिन्न भाषाओं वाला, विभिन्न धर्मों वाला, विभिन्न जातियों वाला, विभिन्न रंगों वाला ये देश है, विभिन्न विचारों वाला ये देश है। यहाँ पे मोदी जी या उनकी सरकार या जो आरएसएस जिनके एजेंडे पर सरकार चली, वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, हम यही तो कहना चाहते हैं। यहाँ पे इस रैली में या किसान पुत्र संघर्ष यात्रा जो है उसमें अलग अलग किसान बेटे हैं जिनके पिताजी ने आत्महत्या की है, उनके बेटे हैं। हम यही कहना चाहते हैं 90% से ज़्यादा जो किसानों ने आत्महत्या की है वो हिंदू है। अगर किसानों को बचाना मतलब हिंदू धर्म के जो मतलब बच्चे हैं, किसान हैं, उनको बचाना है। अगर उनको आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त किया जा रहा है, नीतियाँ ऐसी लाई जा रही है, तो किस हिंदू धर्म के राष्ट्र की भाषा ये बोल रहे हैं? हमारी जो लड़ाई है सभी तबकों, सभी धर्मों के किसान जो है उनको बचाने की लड़ाई है। किसानों के शमशान पे, किसानों के शव पे कोई हिंदू राष्ट्र खड़ा नहीं हो सकता है। ये संविधान है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये संविधान के पे चलने वाला राष्ट्र बना रहेगा, पहले था और आगे भी रहेगा। आपने साहू जी महाराज की जो फोटो है वो लगाई है, मैं कहूँगा अपने कैमरा में दिखाएं इस फोटो को। ये अपने आप में एक विचार पैदा करती फोटो है। छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक के रूप में उनको जाना जाता है। बात यहाँ किसान आंदोलन की चल रही है और जो किसान आंदोलन लोग समर्थन कर रहे हैं या जो लोग किसान आंदोलन को चला रहे हैं, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी जो आरक्षण का विरोध करते हैं। आप आरक्षण के जनक की फोटो लेकर के घूम रहे हैं। देखिए, आरक्षण जो है, जो बताया जाता है यूथ फॉर इक्वलिटी वगैरह वगैरह, जो है आरएसएस के अलग अलग नाम बदलकर ही एक चलाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं ये
आरक्षण जो है ये कोई आर्थिक जो पिछड़ापन है वो हटाने की नहीं, सामाजिक पिछड़ापन जो है वो हटाने की ये मुहिम है। जब तक समानता इस देश में नहीं आएगी, हम ये कहना चाहते हैं आज के इस रिलेवेंस में कि जब तक आर्थिक और सामाजिक समानता इस देश में नहीं, तब तक आरक्षण रहेगा। छत्रपति साहू जी जो थे, उन्होंने पहली बार जो है सारे ब्राह्मणों के जो वतन थे उनके लिए खास तौर की सुविधाएं थी वो रद्द की थी और सारे पिछड़े लोगों को लिए आरक्षण पैदा किया था। किसान जो थे, किसानों के लिए अलग अलग सुविधाएं, जैसे राधानगरी डैम है, अलग बहुत सी अच्छी आज भी जो रिलेवेंट है, प्रासंगिकता उनकी बनी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि शिवाजी महाराज हो, जिन्होंने किसानों के लिए कहा था कि अपने जो सैनिक है उनको कहा गया था खास तौर से कि किसान जो है, किसानों को बचाना सैनिकों का कर्तव्य है, ये शाहू महाराज और शिवाजी महाराज कहते थे। और शाहू महाराज जी की विरासत जो है किसानों को बचाने की, खेती को बचाने की और खेती का समाजीकरण है वो करने की, ना कि खेती का ये जो निजीकरण है वो करने की। इसीलिए अगर ये बोलते हैं इनके चमचे जो है बोलते हैं मोदी जी को कि आज के शिवाजी मोदी जी बोलते हैं इनको, हम ये कहते हैं इस राष्ट्र में अभी भी जो आज के शिवाजी है वो हमारे अन्नदाता किसान है, क्योंकि उनके मन में, उनके विचारों में शिवाजी है। और जिनके मन में शिवाजी और शाहू जी रहेंगे वो इस देश का अच्छा भला चाहेंगे, ना कि सिर्फ अदानी और अंबानी जो इनकी नीतियां है वो हम दो और हमारे दो ऐसे रहते हैं। हम आखिर में ये कहना चाहते हैं, जो मोदी जी ने कहा था कि जीएसटी और नोटबंदी के लिए वो यही कहा था कि भाई हमें चौराहे पे किसी भी बुला दो। हम आज महाराष्ट्र के युवा जो है ये कहने आए हैं कि ये गाजीपुर का चौराहा है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम आपकी जो नीतियाँ है उसी पोल खोल करके रखेंगे। छत्रपति साहू जी महाराज ने जो आरक्षण की व्यवस्था की थी, उस आरक्षण की वजह से डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग पढ़ पाए। आज आप डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो भी अपने साथ में लेकर के चले हैं। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान जिसका जिक्र अभी आपने किया वो कैसे खतरे में, आपको कैसे लगता है कि मोदी जी की सरकार में जो संविधान है वो खतरे में? जैसे मैंने पहले जिक्र किया वो फिर बात बता रहा हूँ, खेती हो या शिक्षा हो ये राज्यों के अधिकार में भी आता है और संविधान के अनुसार ये केंद्र के हिस्से में। केंद्र जो है कोई भी नीति पर राज्यों से सलाह मशवरा नहीं कर रही है, इसलिए हम कहते हैं कि फेडरलिज्म मतलब संविधान जो है वो खतरे में है। और ये जो नीतियां चला रहे कि एक देश और एक नेता होना चाहिए, एक धर्म होना चाहिए, ये संविधान के खिलाफ, वो संविधान के खिलाफ है। संविधान जो है वो जो उनके गाइडिंग प्रिंसिपल जो है, मार्गदर्शक तत्व जो दिए गए उसमें कहा गया है कि इस देश के जो सत्ताधारी होंगे वो हमेशा ये नीतियां बनाएं कि इसमें सामाजिक जो है समता बनी रहे और आर्थिक समता जो है वो बनी रहे, पूंजी का केंद्रीकरण ना हो पाए। ये आर्टिकल 32 में कहा गया है। तो ये पूंजी का केंद्रीकरण कर रहे हैं, जो लघु उद्योजक है, स्मॉल स्क्रीन से उनको भी तबाह कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इस देश में सारे लोग मर जाए, सारे लोग शमशान चले जाए, सिर्फ और सिर्फ अदानी अंबानी बने रहें। इसीलिए हम कहते हैं कि आरक्षण खतरे में है और बाद में संविधान जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था वो खतरे में है। और इससे सारी बात हमारे संविधान में कहा गया है कि लोगों के साथ आप सलाह मशवरा करिए, विधानसभा में सलाह मशवरा करिए, एमपीज के साथ सलाह मशवरा करिए। जैसे विधानसभा में 20 सितंबर को सारे जो सांसद थे विपक्षी दलों के वो कह रहे थे अध्यक्ष को लोकसभा के कि ये जो गाइडलाइंस है इस नियम के तहत आपको आवाज मतदान जो है, आवाज वोटिंग जो है वो नहीं करानी है, आप डिवीजन कीजिए। डिवीजन नहीं किया गया और ऐसे ही आवाज मतदान के द्वारा ये जो है ध्वनि मतदान के द्वारा ये बिल पास कराए, अनडेमोक्रेटिक तरीके से, गैर लोकतांत्रिक तरीके से ये पास कराया गया। इसलिए हम कहते हैं कि संविधान खतरे हैं, अम्बेडकर के विचार जो है वो खतरे में है। अम्बेडकर के विचार खतरे में, आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से मोदी जी अडिग हैं, वो कह रहे हैं कि हम बिल वापस नहीं लेंगे, अगर बिल वापस नहीं होते तो फिर क्या करोगे आप? देखिए, इस दुनिया की कोई ताकत अब ये बिल वापस होने से रोक नहीं सकती है। सिर्फ मोदी जी को ये डिसाइड करना है कितने दिनों में करना है, ये डिसाइड करना है। हमें हमारे लिए एक रास्ता तय हमने किया है, वो संवैधानिक रास्ता है, वो महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलने वाला हमारा जो है, हमारी आंदोलनकारियों की नीतियाँ रही हैं। हम मोदी जी जो कहते हैं कि हम आंदोलनजीवी है, हम फक्र से कहते हैं कि हम आंदोलनजीवी है, लेकिन परजीवी है। हाँ, परजीवी जो है वो परजीवी। हम यही कहना चाहते हैं, जो लोग अंग्रेजों के साथ नाता चमचेगिरी करते थे वो उन्होंने अंग्रेजों के साथ जाए, वो परजीवी है। इस देश के किसान जो है यहाँ के भूमिपुत्र है और ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक ये किसानों के जो बिल है वो वापस, ये खेती के बिल है, कृषि बिल है, वे वापस नहीं लिए जाते तब तक रहेगा। सबसे हमारे ये जो संविधान है उस पर प्रास्ताविक में लिखा गया, प्रियम्बल में लिखा गया है
कि जो प्रियम्बल है, ये जो पूरा संविधान है, ये लोगों की प्रति समर्पित है, ये कहा गया। इसका मतलब है ना कोई पंतप्रधान, ना कोई राष्ट्रपति जिसमें बड़ा है, ना कोई मंदिर, ना कोई धर्म बड़ा है। इस देश में जो अगर बड़ा है कोई, तो वो देश के लोग, हम भारत के लोग बड़े हैं। हमारा आंदोलन जो है, हम भारत के लोगों में जाएंगे, करोड़ों लोगों में चेतना जगाएंगे और आने वाले चुनाव में मोदी जी जो 5 राज्यों के चुनाव है, इसमें किसानों का आंदोलन क्या होता है, क्या प्रभाव डाल सकता है, ये दिखाएंगे। इनका जो सारा इनका जो पूरा प्राण है वो चुनाव में हो। एक बीजेपी जो है चुनावी मशीनरी है, अगर उनको वहाँ चोट पहुँचाई जाए तो उनका जो है आरएसएस का जो नागपुर का ये गाइडलाइन आता है, मुझे लगता है कि दबाव बनाएगा और मोदी जी को यहाँ से जाना पड़ेगा। और कोई चारा, या तो किसान बिल वापस लो या फिर सत्ता से बेदखल हो जाओ। या तो किसान बिल वापस लो या गद्दी छोड़ो। गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। तो ये वो लोग थे जो महाराष्ट्र के, नासिक महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न जिलों से यहाँ चल करके बोले थे, पहुँचे थे। मैंने बताया कि इनके हाथ में अम्बेडकर है, फूले है, कबीर है, नानक है, रैदास है, फातिमा शेख है, तमाम उन लोगों की फ़ोटो है जो इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के महापुरुष है। मैं एक तरीके से कहूँ कि जो संविधान का प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वो उन्होंने अभी रिपीट किया और उन्होंने बताया कि हम संवैधानिक तरीके से इस आंदोलन को करेंगे और अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम सरकार को गद्दी छोड़ने का आह्वान करेंगे। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर, कैमरामैन CL।